जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। रोजाना शाम को आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट होती है, तो सभी मित्र क्लास में जरूर आया करें और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दिया करें ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। नंबर 39 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 तक तो आप जानते हैं कि जीके और जीएस रहता है, और क्वेश्चन नंबर 39 से हिंदी स्टार्ट है। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक यानी विलोम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो आविर्भाव का विलोम या विपरीतार्थक जो है मित्र, ये तिरोभाव होता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। आविर्भाव का अर्थ पूछा जाएगा तो याद रखना, आविर्भाव का अर्थ होता है उदय होना या अवतरण होना, या मित्र कहा जाए प्रकट होना। और तिरोभाव का अर्थ होता है अदृश्य होना, गायब होना। तो यहाँ अपोजिट पूछा गया था, तो आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का विलोम आपसे पूछ रहा है, विपरीतार्थक या विरुद्धार्थी पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे। तो उन्मूलन का विलोम या विपरीतार्थक जो है मित्र, ये रोपण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर बताना है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य इसको बताना है किस ऑप्शन में बिल्कुल शुद्ध रूप से वाक्य लिखा गया है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो क्या होगा मित्र, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, इस वाक्य को शुद्ध करके बताना है किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ का शुद्ध वाक्य बनाना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, इस तरह होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, ये वाक्य जो है यह शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप जो है ये क्या हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, शुद्ध शब्द चुनिए। घनिष्ठ जो है ये किस ऑप्शन में बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। घनिष्ठ जो है ये किस ऑप्शन में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो 44 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हो। घनिष्ठ जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। औद्योगिक जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है मित्र।
तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये में औद्योगिक जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे भाई बहन हमारे बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जंगल में लगने वाली आग, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। यानी जंगल में लगने वाली आग को हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। बड़वा नल किसे कब कहते हैं मित्र? तब समुद्र में लगने वाली आग की बात की जाएगी तब बड़वा नल कहा जाएगा। और पेट में लगने वाली अग्नि को हम जठराग्नि कहते हैं। लेकिन जंगल में लगने वाली आग की बात की गई थी तो दावानल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के लिए क्रम में सही विकल्प चुनिए। यानी आपसे पूछ रहा है जहां लोगों का मिलन हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जहां लोगों का मिलन हो वहां सम्मेलन कहा जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर कौन सा दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है या पारितोषिक दिया जाता है या उपहार दिया जाता है या प्रेम उपहार दिया जाता है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर पारितोषिक दिया जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पुरस्कार कब दिया जाता है? तो किसी कार्य या सेवा करने के लिए जो उपहार दिया जाता है उन्हें हम पुरस्कार कहते हैं। और उपहार कब दिया जाता है? तो उपहार जो है भेंट स्वरूप अपने से छोटे या अपने बराबर जो उपहार दिया जाता है, जो भेंट की जाती है उन्हें हम उपहार कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया था किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो पारितोषिक दिया जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर बता दो। साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 49 का मित्र राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जिस भाई बहन ने क्लास को शेयर नहीं किया है, प्लीज मित्र क्लास को शेयर कर दिया करो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। प्लीज कर दिया करो मित्र। तो क्या पूछ रहा है? साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, प्रणय कहा जाता है साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगने को हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, कुसंगत के कारण चरित्र पर लगने वाले दोष को हम कलंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। 51 आपसे क्या पूछ रहा है? शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी शस्त्र जो है ये क्या है? वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह का विद्या है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ शस्त्र जो है ये क्या है? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उन्हें हम शस्त्र कहते हैं। और वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उन्हें हम अस्त्र कहते हैं। तो याद रखना शस्त्र किसे कहते हैं? तो शस्त्र जो है मित्र ये हाथ में थाम कर चलाया जाता है और अस्त्र जो है ये फेंक कर चलाया जाता है। तो राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है
जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, उन्हें हम वीतरागी कहते हैं। वी बिल्कुल सही बता रहे हो। जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, उन्हें हम वीतरागी कहते हैं। और जिसमें संसार के प्रति मोह हो, उन्हें हम अनुरागी कहते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह हो, उन्हें हम अनुरागी कहते हैं। और जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, उन्हें हम वीतरागी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा मित्र? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है? जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कभी बूढ़ा ना हो, उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। जो कभी बूढ़ा ना हो, उन्हें हम अजर कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो, उन्हें हम अजर कहते हैं। जो कभी मरे ना, यानी मृत्यु को प्राप्त ना हो, उन्हें हम अमर कहते हैं। और तरुण किसे कहते हैं मित्र? तो याद रखना, युवा अवस्था को प्राप्त करने वाले, युवा अवस्था को जो प्राप्त कर लिया हो, उन्हें हम तरुण कहते हैं। और सदाबहार किससे कहा जाता है? जो प्रत्येक परिस्थितियों में एक समान रहे, उन्हें हम सदाबहार कहते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया था? जो कभी बूढ़ा ना हो, उन्हें हम अजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है मित्र, ऑप्शन यहाँ है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कानून के विरुद्ध हो, उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो। जो कानून के विरुद्ध हो, उन्हें हम अवैध कहते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो संविधान के अधीन हो, उन्हें हम संवैधानिक कहते हैं। जो संविधान के अधीन हो, उन्हें हम संवैधानिक कहते हैं। और जो विधि के अधीन हो, उन्हें हम वैधानिक कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा गया था? जो कानून के विरुद्ध हो, उसे अवैध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या पूछ रहा है? खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का सही तत्सम शब्द पूछ रहा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का जो राइट आंसर है मित्र, वो क्षेत्र होगा। खेत का तत्सम जो है, ये क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो घोटक का तद्भव पूछ रहा है। तो घोटक का तद्भव जो है मित्र, ये घोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गर्दभ का तद्भव क्या होता है? गधा होता है। और घट का तद्भव क्या होता है? घड़ा होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा? घोटक का तद्भव, तो घोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। चतुष्पदिका कहा जाता है चौकी के तत्सम शब्द को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है सूचिका का तद्भव शब्द है। सूचिका का तद्भव शब्द कौन सा है? फटाफट बताओ 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो सूचिका का तद्भव जो है मित्र, ये सुई होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? त्वरित का तद्भव शब्द है। त्वरित का तद्भव क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे। त्वरित का तद्भव, तो त्वरित का तद्भव जो है, ये तुरंत होता है। तुरंत ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वी एंड सी दोनों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने गद्यांश। गद्यांश को हम कर देते हैं स्किप और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। गद्यांश को स्किप कर रहे हैं मित्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा?
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है मित्र, हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? स्वर नहीं है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, यह जो है मित्र ये स्वर नहीं है, ये चा वर्ग का पंचमाक्षर है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 67 है आपके सामने। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं मित्र? 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ये 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। तो याद रखना भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है मित्र, क्रिया विशेषण जो है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो तेज जो है ये क्रिया विशेषण है। बुद्धिमान और मीठा जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और पहला जो है ये क्रम सूचक विशेषण के अंतर्गत आता है मित्र। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है इसमें? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही है, सदा एक वचन में कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? सहायता। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। सहायता जो है ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है मित्र 70 है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूर्धव का संधि है। भूर्धव में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद भी आपको बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, 70 का जो राइट आंसर है भू प्लस ऊर्ध्व होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है मित्र? तो याद रखना इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने रखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, इसका राइट आंसर बताना है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी प्रकार की क्रिया है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, 71 का जो राइट आंसर है मित्र, हथियाना में नाम धातु क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम धातु क्रिया तो आप जानते हैं, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो हथियाना जो है ये नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, इसी प्रकार की जो क्रियाएं होती है मित्र वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 72 का मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो 72 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं उत प्लस चारण बिल्कुल सही बता रहे हो। उच्चारण का संधि विच्छेद जो है उत प्लस चारण हो जा। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान है 73 का, बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो उच्चारण का वा का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना वा का उच्चारण स्थान जो है ये दंतोष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 74, इसका राइट आंसर बताना है। राम ने खाना खाया में खाया होगा कौन सी क्रिया है? राम ने खाना खाया में खाया होगा कौन सी क्रिया है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो याद रखना खाना खाया होगा, इसमें संदिग्ध भूतकाल की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्रों। फर्स्ट और लास्ट जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को व्यवस्थित करके आपको एक उचित वाक्य बनाना है। तो फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट और छठा जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित करके एक सार्थक वाक्य बनाना है मित्र। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको हम 10 सेकेंड का समय दे देते हैं, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा एक, ये तो जर्नल है कि सबसे पहले आएगा एक, उसके बाद क्या आएगा, भौगोलिक सीमा में, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो क्या होगा मित्र, पहले वह आएगा, उसके बाद या आएगा, उसके बाद ला आएगा, उसके बाद रा आएगा। तो किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। तो आज के इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र, और क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये भी बता देना कि हिंदी की क्लास रेगुलर चलनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग हिंदी की क्लास में तनिक भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो मित्र। अगर रेगुलर क्लास पाना चाहते हो तो प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो, और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और स्कोर जरूर बताना, और क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र।